ऋतिक सर से पढ़ूं मैथ या शोभित भैया से पढ़ूं, कौन अच्छा पढ़ाता है? वो टीचर वो टॉपिक बढ़िया पढ़ा देगा और मेरा एग्जाम में छूट जाएगा। उसका हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ भाई। सो हाँ भाई 10th वालों, कैसे हो सारे लोग? सो बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया ऋतिक सर से पढ़ूं मैथ या शोभित भैया से पढ़ूं, कौन अच्छा पढ़ाता है? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो टीचर वो टॉपिक बढ़िया पढ़ा देगा और मेरा एग्जाम में छूट जाएगा? सो आज यही सब तुम्हारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, और तुम्हें क्या करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? तो भाई सबसे पहले तो तुम्हें ये चेक करना है कि किसके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है। अब मैटर नहीं करता है कि तुम ऋतिक सर से ही पढ़ो या तुम शोभित भैया से ही पढ़ो, तुम चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, उसके साथ तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। और अगर मैं रियलिटी बताऊं, सो क्लास 10th भाई, तुम अभी तक तुमने सुना होगा बहुत हवा बना रहता है कि ऐसा है वैसा है, बोर्ड बहुत टफ है, ठीक है? तुमने अभी सबके मुंह से यही सुना होगा, लेकिन रियलिटी में बताऊं, बोर्ड उतना टफ नहीं है। तुम जिस भी टीचर से पढ़ोगे अभी, उसमें क्या होता है बोर्ड में कि भाई कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस ही होते हैं, कुछ रिपीटेड पैटर्न ही होते हैं, बस उसी पे हर साल क्वेश्चंस बार बार घुमा के पूछे जाते हैं। और इसीलिए तुम जिस भी टीचर का देखोगे, तो देखोगे वो टीचर बोलता है कि देखो मैंने ये करवाया था, ये मेरे नोट से आ गया। तो ऐसा कोई भगवान तो है नहीं भाई। इसमें क्या होता है बोर्ड्स में कि जो एक पैटर्न बना आ रहा है वही बार बार रिपीट होता है। सो सबसे पहली बात है कि तुम जिससे भी पढ़ रहे हो, देखो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच अगर हो रही है तो उसे पढ़ो। दूसरी चीज, चेक कर लो, तुम 1 चैप्टर 2 चैप्टर पढ़ लो उससे, और चेक करो PYQs लगा के। अगर तुम्हारा उस टीचर से वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद तुम PYQs बना पा रहे हो खुद से, तो भाई मतलब सब कुछ एकदम ठीक चल रहा है, तुम कंटिन्यू करो आराम से, ठीक है? लेकिन अगर तुम PYQs नहीं बना पा रहे हो, तो फिर दिक्कत है भाई। फिर तुम्हें एक बार सोचना पड़ेगा कि इस टीचर से मैं आगे पढ़ूं या फिर ना पढ़ूं। तो अब अगर मैं बात करूं कि भाई शोभित भैया या फिर ऋतिक सर, तो भाई देखो दोनों टीचर ही बहुत ही बेस्ट हैं। दोनों टीचर से हर साल लाखों बच्चे पढ़ते हैं और टॉप रिजल्ट्स लेके आते हैं, ठीक है? तो आप जिससे भी पढ़ो, किसी भी एक को चूज कर लो, और जो चीज मैंने बोला वो फॉलो करो भाई। कि आप क्या करो, चैप्टर 1 कंप्लीट करो, उसका PYQs खुद से लगाओ, और देखो क्या आप वो क्वेश्चंस खुद से बना पा रहे हो। अगर बना पा रहे हो बहुत बढ़िया भाई, कंटिन्यू करो, अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करो, ठीक है? और अब मैं अगर बता दूं कि भाई मैथ्स में तुम्हें एग्जैक्टली करना क्या है, 10th में मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि भाई रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, रिपीटेड टॉपिक से आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि भाई इस साल कुछ आ गया अगला साल कुछ आ गया, बुक से बाहर से आ जाएगा, बस ये एक हवा रहता है, ठीक है? तो तुम्हें करना क्या है, तुम जिससे भी पढ़ रहे हो, सबसे पहले अपना NCERT का जितना भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हो गया, एग्जाम्पल हो गया, हर क्वेश्चन को 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके आना एकदम अच्छे से, ठीक है? उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर की बात कर रहा हूँ, उसका हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट बोल रहा हूँ भाई। तुम ये देख भी सकते हो, अगर तुम एग्जाम्पलर के बाद PYQs लगाओगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि PYQs में बहुत सारे सवाल तुम्हें सेम टू सेम मिलेंगे एग्जाम्पलर के, क्योंकि भाई डिट्टो वही आता है, ठीक है? सो अगर तुम ये 3 चीज भी कर लेते हो ना, अगर तुम्हारा NCERT पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर तुम एग्जाम्पलर कर लेते हो, और बस पिछले 5 साल के PYQs कम से कम कर लेते हो, तो भाई मैथ्स के लिए ये मोर देन सफिशियंट है, ठीक है? और अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है नहीं भाई कि कौन बेस्ट है नहीं है, सब अपने लेवल पे बेस्ट हैं। तुम इन सब चीजों में भी ध्यान मत दो, ठीक है? क्योंकि टाइम तुम्हारे पास है नहीं भाई, अब ऑलरेडी नवंबर आ गया है, अब 1-2 दिन में आ ही जाएगा, तो तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सो भाई इन सब चीजों में ध्यान न लगा के पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, चलो टेक केयर।